अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले हमें पता चला कि भावलपुर के डीएचए में 3rd इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल चल रहा है और ये फेस्टिवल 3 दिन का था। लेकिन अफसोस मुझे जब पता चला तो वो उसका लास्ट डे था। सब लोग गए हुए थे, फ्रेंड्स, फैमिली, और सब ने वहाँ की स्टोरीज लगाई हुई थी, स्नैप्स भेजी हुई थी, और मैं बेचारी देख देख कर ही ना जल रही थी कि भाई मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, इवेंट्स चल रहे थे, म्यूजिकल इवेंट था, कोई कॉन्सर्ट वगैरह था और भी बहुत कुछ। तो मैंने भी अपने भाई को मनाना शुरू कर दिया और मैंने इतनी तारीफों के पुल बांधे कि शायद ये मुझे ले ही जाएगा, और मैंने उसको सबकी स्टोरीज दिखाई। आखिरकार वो बेचारा भी ना तरस गया और मुझे वहाँ ले जाने के लिए मान गया। जैसे ही हम लोगों ने जाने का मूड बनाया ना, तो हुआ ऐसे कि भाई को एक बहुत ज़रूरी कॉल आई और उसको उस काम के लिए जाना पड़ गया। अब मैं ना लिटरली बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी कि साल बाद तो फेस्टिवल आता है और इस साल भी ये फेस्टिवल मिस हो गया, क्योंकि ये 3rd फेस्टिवल था और मुझे माशाल्लाह से पता ही 3rd ईयर में चला। अब शाम हो गई थी और फेस्टिवल तो खत्म हो गया था, भाई का काम भी खत्म हो गया था। तो हमने सोचा कि घर पर बोर होने से बेहतर है कि हम लोग कहीं और चलते हैं, और हमारा ग्लो पार्क का प्लान बन गया। इस पार्क की एंट्री टिकट थी 300 रुपीज, जिसमें से आप 150 रुपीज फूड कोर्ट में रिडीम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो लाइट्स मुझे काफी ज्यादा कम लग रही थी। शायद मौसम की वजह से, बारिश आंधी की वजह से काफी सारी लाइट्स खराब हो गई थी, काफी सारी लाइट्स गिर गई थी, और ये सब देख कर ना अंदर जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतना सफर करके आई हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वीडियोस तो रिकॉर्ड कर ही लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा कंटेंट रिकॉर्ड किया, कुछ क्लिप्स बनाई अपने इंस्टाग्राम के लिए, कुछ स्नैप्स वगैरह बनाई, और सोचा कि चलो भाई फेस्टिवल ना सही व्लॉग का कंटेंट तो बन ही गया। मौसम भी बेहद अच्छा था, थोड़ी देर रोड्स पर वॉक की, ठंडी ठंडी हवाएं एंजॉय की, लाइट्स को ऑब्जर्व किया, और पार्क वाले एलिफेंट की आइस पर हम बहुत हंसे। लाइफ में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, लेकिन जो होता है ना उसमें ही खैर और बरकत होती है, और ये बात इंसान को काफी देर से समझ आती है। हाँ, हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना वो इस चीज को बहुत पहले समझ लेते हैं और हमें भी समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो है ना चोट खा कर ही समझते होते हैं। खैर जी, अब बहुत भूख लग रही थी और फिर हमने अपना सबसे मुश्किल काम शुरू कर दिया। और वो काम क्या था? ये डिसाइड करना कि हमें क्या खाना चाहिए और कहाँ से खाना चाहिए। अब हर बार की तरह मेजोरिटी का वोट था पिज्जा, और सब जीत गए और मैं बेचारी जो थी ना वो हार गई, और सबने फाइनल किया कि वो जाएंगे ओवन एक्स पर पिज्जा खाने के लिए। मैंने तो भाई सारा रास्ता ही कहना शुरू कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। लेकिन जैसे ही हम लोग ओवन एक्स पहुंचे तो हमें वहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिली। इतना ज्यादा रश कि मैं तो हैरान हो गई कि सब लोग ही आज घर से बाहर निकले हुए थे। जाहिर सी बात है कि मौसम ही आजकल बहुत अच्छा होता है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिली। हमने अपनी गाड़ी रोड पर पार्किंग पे लगाई और हम लोग इतना लंबा चक्कर काट के ओवन एक्स पहुंचे। ओवन एक्स के अंदर भी अच्छा खासा रश था। यहाँ पर भाई ने ओवन एक्स का कोई एक्सट्रीम स्पेशल पिज्जा ऑर्डर किया। मुझे इसका नाम सही से याद नहीं है। जब पिज्जा आया तो इतना माशाअल्लाह, वो शक्ल से इतना प्यारा था, उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं जो बार बार कह रही थी कि नो नो आई एम फुल, तो मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाई और मैंने भी उसका एक स्लाइस ले ही लिया। बहुत अच्छा था, बहुत मजे का टेस्ट था इसका। साथ में ड्रिंक वगैरह ली और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी शाम गुजरी। घर वालों के साथ ना वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक सबको ढेरों खुशियां दे, सबको सलामत रखे, सबका साथ सलामत रखे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।